एक बात को समझो आप। अगर आपने बहुत अच्छा एकेडमिक्स नहीं कर रखा है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है, और आपके कोई नोन में बैंक में नहीं है और आपको बैंक में ही करियर बनाना है, तो हो सकता है बैंक में आपको ना 10-12 हज़ार रुपए की जॉब ROSO में मिल जाएगी विद इंसेंटिव्स। और हो सकता है 20-22 हज़ार रुपए की मिल जाए आपको AM ग्रेड पे, बीट एनी बैंक, प्राइवेट बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब उसको देख के ना कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। जब आप बैंक से बाहर निकलोगे ना, क्लाइंट के साथ चाय पी रहे होगे ना, तो चाय वाला आपसे ज्यादा कमा रहा होगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ बैंक के अंदर के 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग अभी कैरियर शुरू कर रहे हैं, जो 10 हज़ार 12 हज़ार रुपए से काम शुरू करते हैं। उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं होती है। उनसे छोटा लड़का उनका बॉस होता है, जो उन्हें चीजें सिखाना भी चाहता है, कभी कभी थोड़ा हार्ड भी होता है, डांटता भी है। तो मुझे पर्सनली देख करके वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा सजेशन हर उस भाई से है जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यार अच्छी पढ़ाई करो। BA भी कर रहे हो ना तो पढ़ के करो, वो प्लेन BA मत करो। तो सब्जेक्ट की नॉलेज रखो। कैरियर जो आप चुनना चाह रहे हो उस कैरियर के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुनिए, उसके लिए पढ़ाई कीजिए, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। चलिए आपने पढ़ाई कर ली, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, आप BSc करके आ रहे हो साइंस फील्ड से, लेकिन आप बैंक में नौकरी करना चाहते हो, भाई मेरे थोड़े छोटे मोटे सर्टिफिकेशन कर लो। सर्टिफिकेशन कर लोगे, उसके बेसिस पे आप आगे चले जाओगे, थोड़ी सी रोल क्लैरिटी होगी, वो भी आपको बेनिफिट ही देगा। इंस्टीट्यूट के बस मौका मिल गया, किसी ने बोल दिया और मुझे एक डॉकेट बॉय की जरूरत है, या पेपर लाने ले जाने स्कैन करने इन सब की जरूरत है, तो मैंने आपको रख लिया 10 हज़ार 12 हज़ार रुपए में। 1 2 3 महीने चलेगा, लेकिन फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और नो डाउट सबकी हालत अलग होती है, मतलब किसके फैमिली में पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बट मैं बता रहा हूँ ना कि इस तरीके की कंडीशन में आप आओगे, इस तरीके की जॉब में आप आओगे ना, तो वो खराब से और खराब हो जाएगी बेहतर होने की जगह। तो कुछ और ऑप्शन चुनिए, कुछ अपना काम शुरू करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 40-45 के अप्रॉक्स हैं तो बैंक मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखो बैंक का ना एक तरीका है, वो उसका एक सर्टेन पैटर्न है कि आज आपने ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 40 या 45, लेट्स से 45 किया, तो 3 साल से पहले आपका प्रमोशन वगैरह नहीं होगा, ऑल्दो यू आर परफॉर्मिंग वन। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तब तो हुआ, अदरवाइज तो फिर बैठे हो। फिर कुछ बैंक्स में रेटिंग के सिस्टम होते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है, आपकी बॉस से नहीं बन रही है, तो आपकी रेटिंग कभी नहीं अच्छी होगी। रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। कुछ जगह बाय डिफॉल्ट होता है, तो वहाँ पे टाइम है। तो आपने SO ज्वाइन किया तो 3 साल में आप जो है AM बनोगे, फिर 3 साल में आप AM से AM2 बनोगे या DM बनोगे। देन ऐसे करते करते तो लगभग मुझे लगता है 15 से 18 साल लग जाएंगे आपको 70-80 हज़ार रुपए आने में। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करने की सोचिए। आप DSA में काम करना चालू कर दीजिए, आप बैंक से कोड ले लीजिए, आप अपना इंडिविजुअल काम करिए। 10 लाख का भी लोन करते हो ना भाई, पर्सनल लोन, तो आपको लगभग लगभग 30 हज़ार रुपए का पे आउट आता है। तो उस तरीके से सोचिए कि ठीक है बैंक में ही करना है तो मैं ये कर लेता हूँ, बैंक के अलावा मुझे किसी और चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैं तो उस तरीके की, सपोज करिए मेरे को इलेक्ट्रिकल्स की नॉलेज है तो मैं इलेक्ट्रिशियन में कहीं पे जाकर के अपना काम चालू कर लूँ या उसमें जॉब कर लूँ जो डेली उस पे हो। तो इस तरीके से करिए। कुछ लोग पैशनेट होते हैं कि ठीक है मुझे बैंक में करना है, एक फिक्स सैलरी आनी चाहिए, बट फिक्स सैलरी भी आपके खर्च से आपकी फैमिली को जस्टिस करना चाहिए। तो सिर्फ किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर के मत आइए बैंकिंग में, जहाँ बहुत प्रेशर है, एज फैक्टर, कम्युनिकेशन का, रोल अंडरस्टैंडिंग, बॉस, बैंक के अंदर की हायरार्की, बैंक खुद कैसे काम करता है, प्रमोशन की स्ट्रेटजी और लाइनअप्स क्या होंगे, आप कितना अच्छा पिच कर पा रहे हो, फिर विजिट्स होती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपको चेक करना है। और फिर सिर्फ आपको आज के टाइम पे मैं ये बोलूंगा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचना है कि आप जा करके ठीक है पर्सनल लोन में लग गए तो आपको सिर्फ पर्सनल लोन करना है, बहुत कुछ करना है। लगभग 40 प्रोडक्ट होते हैं बैंक के पास मिला जुला करके, तो वो सब बेचने हैं। तो बेहतर तो मैं यही बोलूंगा कि 40 के एज वाले जो अब बैंकिंग में 35 के एज में जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो बेहतर होगा कि कुछ अपना काम करें या तो DSA के थ्रू शुरू करें। ऑल द बेस्ट।